आज हम लेकर आए हैं भारत के प्रमुख त्यौहार और मेलों से कुछ सवाल जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो चलिए आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है बी, नागालैंड। तो अब बढ़ते अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारा दूसरा सवाल है, ओणम किस राज्य का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है जो राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए केरल। तो अब बढ़ते अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है, तमिलनाडु में सूर्य देव और फसल कटाई के अवसर पर 4 दिनों तक कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? और आपका राइट आंसर है सी, पोंगल। और अगर आपको किसी का भी आंसर पहले से पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो हमारा चौथा सवाल है, प्रसिद्ध पुष्कर ऊंट मेला प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? और मुझे तो लगता है इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता देंगे। तो इसका सही जवाब है डी, राजस्थान। तो अब बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ, जो कि है, लोसर महोत्सव मुख्य रूप से नव वर्ष के रूप में किस क्षेत्र या फिर राज्य में तिब्बती बौद्धों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जल्दी से जवाब दे देंगे। तो इसका सही जवाब है ए, लद्दाख। और अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। प्रसिद्ध छठ पूजा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का महापर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है? मुझे तो लगता है इसका जवाब ज़्यादा लोगों को पता होगा। तो इसका ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश, बी, बिहार, सी, झारखंड, डी, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा इसे मनाया जाता है बिहार में। आप लोग को तो पहले ही पता होगा कि ये सबसे ज़्यादा बिहार में ही मनाया जाता है। तो हमारा अगला सवाल है, बिहू त्यौहार भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में वर्ष में 3 बार फसल मौसम के दौरान मनाया जाता है? और ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, असम। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा 8वां, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में तेलुगु नव वर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए, गुड़ी पड़वा, बी, नवरे, सी, उगादी और डी, विशु। तो जल्दी से इसका 8वां का जवाब आप लोग देंगे। तो इसका राइट आंसर है सी, उगादी। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा 9वां सवाल है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का एक प्रमुख नव वर्ष त्यौहार है? इसका ऑप्शन है ए, गुजरात, बी, महाराष्ट्र, सी, गोवा, डी, कर्नाटक। ये बिल्कुल आसान सवाल है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। अगर आपको पहले से पता था तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका जवाब हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। तो हमारा 10वां सवाल है, प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रतिवर्ष किस प्रसिद्ध मंदिर असम में आयोजित होता है? और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कामाख्या देवी मंदिर। ये आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि मैंने बहुत से परीक्षा में ये सवाल आते देखा है। तो हमारा अगला सवाल है, सरहुल किस राज्य की आदिवासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख प्रकृति पर्व है? तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। ये भी इम्पोर्टेंट ही है, मगर जो 10वां मैंने बताया था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर याद रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से देंगे। तो इसका राइट आंसर है बी, फरीदाबाद। तो हमारा अगला सवाल है,
जो कि है जुराहो नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो इसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो हमारा 13वां का राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश। तो अब बढ़ते हैं अपने 14वें सवाल की तरफ, जो कि है प्रसिद्ध हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 15वां सवाल। दुर्गा पूजा किस राज्य का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है जिसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लेंगे। तो हमारा 16वां सवाल है, पारसियों द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नवरोज। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है गणेश चतुर्थी उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में किसने व्यापक स्तर पर शुरू की थी। अगर आपको पता है तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर नहीं पता तो आप इसका जवाब पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब बता दूंगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है उड़ीसा में प्रतिवर्ष निकलने वाली रथ यात्रा किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही यह त्यौहार मनाया गया है। तो हमारा 18वां का जवाब हो जाएगा बी, भगवान जगन्नाथ। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। फ्लेमिंगो महोत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में पुलिकट झील पर मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब देंगे, नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है सिंधी समुदाय द्वारा अपने इष्ट देव झूलेलाल की जयंती पर कौन सा नववर्ष त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे, नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चेती चंड। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है 21वां। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर किस राज्य में लगता है। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा 22वां सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब देंगे। सवाल है, सोनपुर का मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है किस राज्य में लगता है। अगर आपको पता है तो आप लोग जल्दी से बताएंगे, नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार। ये बहुत बड़ा मेला लगता है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेरठ। और अभी तक आपने 23 में से कितने सही सवाल किए हैं उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हमारा अगला सवाल है, केरल का प्रसिद्ध विशु त्यौहार मुख्य रूप से किस रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 24वां का राइट आंसर है बी, मलयाली नववर्ष। ये एक नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। तो हमारा अगला सवाल है, ट्यूलिप महोत्सव प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में किस राज्य में आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25वां का सही जवाब है डी, जम्मू कश्मीर। आप लोगों ने श्रीनगर देखकर भी समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मांडू महोत्सव और नमस्ते ओरछा संबंध किस राज्य से है। तो इसका ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, गुजरात, डी, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ए, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश।
तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध फसल उत्सव कौन सा है जिसे कूट त्योहार भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है, आप लोग पहले एक बार इसका ऑप्शन देख लीजिए, मैं फिर इसका सही जवाब बताता हूँ। तो अगर आपने ऑप्शन देख लिया है तो इसका राइट आंसर है ए, चापचर कूट। और ये भी आप लोग को याद करने की ज़रूरत है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सवाल है, संगाई महोत्सव किस उत्तर पूर्वी राज्य का सबसे बड़ा राज्य उत्सव है? तो इसका सही जवाब है बी, मणिपुर। आप लोग एक बार इसको फिर से दोहरा लेंगे और अभी तक आपने कितने सही सवाल किए हैं उसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हमारा 29वां सवाल है, प्रसिद्ध बथुकम्मा जो एक फूलों का त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, पहले आप लोग इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो 29वां का सही जवाब है सी, तेलंगाना। और मैं आपको बता दूं कि अब जितने भी सवाल आएंगे वो सभी किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे जा चुके हैं। तो अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। सोलुंग और मोपिन किस राज्य की जनजातियों के मुख्य कृषि त्यौहार है? तो 30वां का सही जवाब है ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ और आप लोग एक बार इसको फिर से दोहरा लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हमारा अगला सवाल है, कश्मीरी पंडितों द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ए, नवरे, बी, लोसर, सी, हेरात, डी, विशु। तो इसका जवाब जल्दी से बता देंगे। तो इसका राइट आंसर है ए, नवरे। तो अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है, भगवान शिव को समर्पित हेरात त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है? और ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। तो 32वां का राइट आंसर है सी, जम्मू और कश्मीर। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध रण उत्सव प्रतिवर्ष सफ़ेद रेगिस्तान में किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए, राजस्थान, बी, गुजरात, सी, हरियाणा, डी, पंजाब। तो आप लोग 33 का जवाब जल्दी से देंगे। तो इसका राइट आंसर है बी, गुजरात। तो अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है, वांगला महोत्सव जिसे 100 ड्रमों का त्यौहार भी कहा जाता है, गारो जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से देंगे। तो 34वां का राइट आंसर है ए, मेघालय। आप लोग ये सब ज़रूर एक बार और देख लेंगे, अगर आपको याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें क्योंकि ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और ये हर साल किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, थांगटा और याओसांग जो कि एक होली का रूप है कि किस राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार है? तो 35वां का राइट आंसर है ए, मणिपुर। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है 36वां, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रतिवर्ष ऐतिहासिक सुलह कुल उत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है आयोजित होता है? तो यह किस शहर में आयोजित होता है? जल्दी से आप लोग इसका जवाब देंगे। तो 36वां का राइट आंसर है बी, आगरा। ये हिंदू और मुस्लिम के एकता को बताता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मेदाराम जतारा जो कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, किस राज्य में आयोजित होता है? और मैं आपको बता दूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे। तो 37वां का राइट आंसर है बी, तेलंगाना। एक बार आप इसको ज़रूर दोहरा लेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है, प्रसिद्ध खर्ची पूजा उत्सव में 14 देवी देवताओं की पूजा किस राज्य में की जाती है? तो 38वां का राइट आंसर है ए, त्रिपुरा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मकरविलक्कू उत्सव प्रतिवर्ष सबरीमाला मंदिर में किस राज्य में मनाया जाता है?
तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब देंगे। तो इसका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा सी केरल। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है नुआखाई किस राज्य का एक प्रमुख कृषि उत्सव है जो नई फसल के आगमन पर मनाया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उड़ीसा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हाँ, आप लोग ये भी बताएंगे कि आपने अभी तक 40 में से कितने सवाल का सही जवाब दिया है। आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बता देंगे। तो हमारा अगला सवाल है राजस्थान में तीज का त्यौहार मुख्य रूप से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है। तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सावन महीने में। तो हमारा अगला सवाल है प्रसिद्ध माघ मेला प्रतिवर्ष किस पवित्र स्थान पर आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रयागराज। प्रयागराज में ही माघ मेला मनाया जाता है और आप लोग ने काफ़ी बार सुना ही होगा। और अगर आपको इस सभी प्रश्नों का PDF चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो हमारा अगला सवाल है लोहड़ी त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मकर संक्रांति के एक दिन पहले सर्दियों की समाप्ति पर मनाया जाता है। तो आप लोग इसका त्यौहार का नाम ही देखकर समझ गए होंगे कि ये किस राज्य में मनाया जाता होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पंजाब। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नंदा देवी राज जात यात्रा प्रतिवर्ष 12 वर्षों में किस राज्य में आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी जम्मू और कश्मीर। तो हमारा इसका राइट आंसर है बी उत्तराखंड। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है। तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गुरु पर्व या फिर प्रकाश पर्व। तो हमारा अगला सवाल है होला मोहल्ला उत्सव मुख्य रूप से पंजाब के किस पवित्र स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी श्री आनंदपुर साहिब। और अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो इसे लाइक करें और जो भी तैयारी करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की उसको ज़रूर शेयर करें। तो अगला सवाल है फूलदेई किस राज्य का एक प्रसिद्ध फसल और बाल त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तराखंड। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है लोसांग या नामुंग त्यौहार सिक्किम के किस जनजाति द्वारा नव वर्ष पर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भूटिया और लेप्चा। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी अजीबोगरीब नाम है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही सवाल परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कंबला त्यौहार किस राज्य का एक पारंपरिक भैंस दौड़ उत्सव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयत्न करेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी कर्नाटक। तो अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने का पारंपरिक खेल किस त्यौहार के अवसर पर तमिलनाडु में आयोजित होता है। आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे कि जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु मनाया जाता है, ये भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पोंगल। और मैंने ऐसे ही एक और वीडियो बनाया है जिसमें आपको एक ही टॉपिक पर वीडियो देखने को मिलेगा और ये सीरीज अभी आगे और भी बढ़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जो मैंने प्रश्न आपको पूछा है उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और 50 में से आपने कितने सही सवाल किए हैं उसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में मज़ा आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।